अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है आटे की किल्लत है कि नहीं बनाम सरकार। रिटेल मार्केटों में सरकारी निर्ख पर आटे की किल्लत। मार्केट में 15 किलोग्राम का थैला 1600 से 1700 रुपए का फरोख्त। आटा महंगा बड़ा दे रहे हैं, 2500 रुपया तो आटा मिलता ही नहीं पिया। आटा 4000 रुपए किलो दे रहे हैं। आटा मिल रहा है, राज के रोटी खाते पे। हाँ जी मिल रहा है आटा, चक्की तो लवो ता दुकान तो लवो ता थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा महंगा दे रहे हैं। थोड़ा आटा महंगा मिल रहा है जी। ਆਟਾ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक हिसाब का स्टोर कर लेता, गैप कर लेता। खबरों में आप सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अब सड़क पे आ गए हैं ये जानने के लिए कि आटे की किल्लत है कि नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। अब से कुछ देर पहले यानी कि जो पिछला सीज़न गुजरा है, सर्दियां आने वाली थी, गर्मियों के स्टार्ट में हमने देखा कि किसान जो उनसे हैं वो तमाम के तमाम एहतजाज कर रहे हैं। वो सड़कों पर हैं कि हमें आटे गंदम की कीमत सही दी नहीं जा रही, हमें गंदम जो है वो जिस रेट पे हमने लगवाई है या जो हमारा खर्चा आया वो हमें मिल नहीं रहा। अब ये मिल नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, ये क्या माजरा है, इस तमाम को जानने के लिए हम भी सड़क पे आए हैं। सड़क पे तो हम होते ही हैं, तो सड़क से आपको सर यहाँ गली मोहल्ले में से पूछ के बताएंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आटा जो 2000 रुपया मन गंदम में लिया गया था वो लोगों को मिलना चाहिए, वो मिल क्यों नहीं रहा। और मिल मालिकान जो हैं वो क्या कहते हैं, इवन हम सरकार से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, जो खुराक की वज़ीर हैं सलमा भट्ट साहिबा, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, और ये जानेंगे कि ये क्यों अनसर्टिनिटी फैल रही है। लोग परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं भाई आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तमाम सिचुएशन बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आए सबसे पहले चलते हैं कि करियाना वालों के पास, यानी जिस दुकान से हमने ख़रीदना है वहाँ पर आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाफिज़ आरिफ गुजर साहब हैं, वो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ आरिफ गुजर साहब, जो चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान करियाना एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं। हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, आटा शॉर्टेज की खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हैं और आटा मिल नहीं रहा। क्या आटा मिल नहीं रहा था? हाँ, दो चीज़ें, एक तो रेट का इशू था, दूसरा था कि आटा ही शॉर्ट था। अच्छा। कि 3 दिन तक तो कोई भी मिल नहीं चली। उनका भी इशू यही था कि रेट जो है वो 3000 रुपया गंदम अगर आप देते हैं तो हम 1810 देंगे, 3000 रुपया मन। ये वही गंदम है जब आपने पहले प्रोग्राम किया था उस वक्त 2000 का 2200 रुपया था। किसान रो रहा था सड़कों पे था। जी बिल्कुल, किसान रो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये वही गंदम है कि आपने पहले किसान को तबाह किया आवाम के लिए, अब किसान तो तबाह हो गया, उसके बाद आपने आवाम का कुछ नहीं छोड़ा। अगर आपने किसान एक कम्युनिटी ज़िबा करनी थी तो फिर वो 2000 वाली गंदम का आटा आवाम को क्यों नहीं मिल रहा? वो कहाँ है? फिर क्यों 3000 रुपया रेट रखा गया? जब आपने डीरेगुलेट कर दी गंदम, किसान मारा गया, ठीक हो गया, बर्दाश्त किया उसने। बर्दाश्त तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूर था, क्या कर सकता था वो? बहुत मुश्किल हुआ। और उसके साथ मैं समझता हूँ कि पूरी आवाम को नुकसान हुआ, क्योंकि जब किसान का पीछे चलता तो फिर सब लोगों को फायदा होता है। मार्केट की सिचुएशन क्या है? अभी आज से आटा शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा। उसमें लाहौर से बाहर ये प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि वो मिलें ज़बरदस्ती 15 किलो आटा जो स्पेशल के नाम से बेचती हैं वो महंगा है। वो तकरीबन 2300-2400 रुपये का जो 20 किलो वाला बनता है वो बेच रही हैं, और शर्त रख रही हैं कि अगर आपने 10-20 किलो वाला लेना है तो उसके साथ आप 15 किलो वाला लेंगे। ये मिल वाले कह रहे हैं? ये मिल वाले कह रहे हैं, ये ओपन है, रिकॉर्ड में है ये सारी चीज़ें। तो 15 किलो वाला स्पेशल वाला थैला, स्पेशल कह सकते हैं उसको, लेकिन आटा बिल्कुल सेम यही चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया 10 किलो का और 20 किलो का 905 और 1820। अच्छा, ये मिल वाले क्या कहते हैं? मिल वाले आज इसी रेट पे देने के लिए तैयार हैं, 905, लेकिन 905 और 1820, 1810 20 किलो वाला और 905 10 किलो वाला। 10 किलो वाला। अच्छा, 1810 में जो आटा में 20 किलो का थैला मिल रहा है वो मिल रहा है लोगों को? आज स्टार्ट हुआ है 3 दिन में। 3 दिन पहले बिल्कुल आटा किसी के पास भी नहीं था, शॉर्टफॉल है। आपको पर डे तकरीबन 2 लाख बैग चाहिए होता है 20 किलो वाला। अगर एक दिन आपके पास आटा नहीं है या मिलें नहीं चलती तो इसका मतलब है कि कल आपको 4 लाख चाहिए। तो ये 1 या 2 दिन में जो शॉर्टफॉल चल रहा था ये ठीक हो जाएगा आटे का। लेकिन इन वालों को प्रॉब्लम क्या हुई है? क्या आप जब मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर हमें गंदम मिलेगी तो फिर हम इस डेट पे देंगे। तो 2000 वाली गंदम किसने ली है फिर? हाँ, ये चीज़ पूछने वाली है, ये गवर्नमेंट को पूछने वाली बात है
कि वो 2000 वाली गंदम किसने ली है? जब आपने ये कहा था कि हमसे कर्जा ले लें बिला सूद तो गंदम उठाएं, तो किसी ने तो उठाई है ना। एक तो गंदम है कि जिसके पास भी है, क्योंकि मुझे याद है आप सब किसान जिनसे थे वो सड़कों पे थे, ठीक है। किसानों ने कहा कि हमारी गंदम रेट नहीं मिल रहा, इन्होंने क्या रेट लगाया था उस वक्त? 1800 जी, 1800 से 2200 के दरमियान ये सेल हुआ था। इससे पहले 3900 गंदम का रेट था, वही खर्चे थे, उससे खर्चे बड़े हैं किसान के, कम नहीं हुए थे। 39 तोड़ के इन्होंने 2200 तक लेके आए जी। यही बहाना लगाया था कि हमने डीरेगुलेट कर दिया। जब आपने डीरेगुलेट कर दिया गंदम को, तो आज आपने रेट किस हिसाब से डिसाइड किया कि हम 3000 करें? अब किस कानून के तहत ये कर रहे हैं आप? जब आप गन्ने का रेट डिसाइड करते हैं फिर चीनी का रेट भी हो जाएगा। अगर चीनी का रेट आपने डीरेगुलेट कर दिया तो गन्ने का रेट फिक्स कर दिया, सिर्फ इस वास्ते कि ज़मींदार उठ ना सके। आपकी कपास नहीं है, गन्ना नहीं है, आज गंदम भी नहीं है। आने वाले दिनों में जितनी तबाही हुई है पूरे मुल्क में, चलो आफत थी, लेकिन ये है कि आपने किसान को किस जगह पे खड़ा कर दिया कि वही गंदम जो 4000 वाली थी उसे आपने ज़बरदस्ती 2000 में ख़रीदी, फिर 100 किलो की जगह आपने 102 किलो ली किसान से, की वजह से। जिसके पास मालक, जब चीज़ ये मालकों के पास की वजह से थी ना सर, यही असूल होता है हमेशा कि जब मालकों के पास थी गंदम तो रेट नहीं था सर। मिडल मैन के पास आई, सिर्फ एक मिडल मैन के पास आई तो आपने 1000 रुपये पर मंथ बढ़ा दिया। वो किस पे आया? किसान को नहीं मिला, किसान तो मर गया। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 25 लाख टन का शॉर्टफॉल है नेशनल लेवल पे, उसमें पंजाब में आपको 17 लाख टन गंदम चाहिए, तो फिर आप किस मुंह से बाहर के किसान को 3700 रुपया देंगे? अपने किसान को आपने 1800 2000 रुपया दिया, बर्बाद कर दिया, और फैसिलिटेट कर रहे हैं आप बाहर के मुल्कों को, किसान को। तो फिर आपको वो एक किसान तंजीम के हैं लीडर, तो वो बड़े अच्छे अल्फाज कहे कि आपको शर्म नहीं आएगी कि जब आप इंपोर्ट करेंगे गंदम कि अपने किसान को आपने मारा। ये तो ऐसे है कि भाई साहब जैसे कोई मिशन पे आए हुए लोग हैं। तो मैंने देखा है वो किसान बेचारे सड़कों पे रोते रहे हैं, लाहौर के बाहर मार खाते रहे हैं, बिल्कुल की रोड पे, जीटी रोड के ऊपर वहाँ बैठे रहे हैं। वो कहते हैं गंदम हमारी खरीदी नहीं गई। हम 2000 में अगर गंदम खरीद चुके हैं तो वो गंदम लोगों को नहीं मिल रही। सर ये भी तो खराबी नहीं, ये भी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये तो आपको रिकॉर्ड के ऊपर है। गवर्नमेंट को पता है कि 2000 में हमारी गंदम खरीदी गई है किसान से, तो अब 2000 की अगर ख़रीद ली है, उसको बर्बाद कर दिया है, तो आवाम को कहाँ से मिला वो 2000 आटा? 2000 रुपये गंदम वाला आटा आवाम को नहीं मिला। या तो आवाम को मिले, फिर तो हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी को ज़िबा किया, दूसरी को पाल लिया, वो भी नहीं हुआ। कि ये है कि इसका मतलब है जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब तो ये है कि अब आगे फ्यूचर में क्या लग रहा है आपको कि ये रहेगा ये खतरा? जी नहीं, बिल्कुल 100% रहेगा। किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं टला। ये सिर्फ आर्जी तौर पे ख़तरा टला है। उसके बाद अभी 8 मंथ पड़े हुए हैं आपके पास जो शॉर्टफॉल है उसकी वजह से, और आपकी नई गंदम आने की वजह से। गंदम फिर नई जो आनी है वो भी उतनी फसल आपके पास नहीं है। एक तो किसान ने कुछ लगाई नहीं, दूसरा सैलाब की वजह से बर्बाद हो गई है। तो ये शॉर्टफॉल आपका ख़त्म नहीं होना, अगला शॉर्टफॉल आपका फिर सर पे आ गया। फिर अगर आपने यही ड्रामा करना है कि अभी जब महंगी होगी तो फिर डीरेगुलेट कर ओपन कर दी है, जब किसान के पास है फिर आप कहते हैं कि डीरेगुलेट कर दी हमने, हम तो जिम्मेदार नहीं है। आपके पास स्टॉक तो है, करियाना मर्चेंट के पास स्टॉक है, आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद जो आप रेट पे बेच रहे हैं वो सरकारी पे बेच रहे हैं? जी बिल्कुल, वो सरकारी रेट पे बेच रहे हैं, क्योंकि हमें सरकारी रेट पे मिला है। आपको वैसे खरीदने का कह रही हैं, मिले आपको क्या खरीदने का देती हैं कि साथ में 15 किलो वाला थैला लो? लाहौर में नहीं है, लेकिन बाहर के शहरों में ये लाजमी है कि आपने 15 किलो का उठाना है। ये उस जगह पे होता है जहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होता, और चेक एंड बैलेंस आपका रिटेलर के ऊपर हो सकता है, छोटे दुकानदार के ऊपर हो सकता है। आपकी जरूरत भी नहीं है कि आप किसी मिल को चेक कर सकें। नहीं, ये मिलों में बड़ा सख्ती आई हुई है, मिल वाले बड़े परेशान हुए। जी सर, वो मिलों के ऊपर यही सख्ती आई हुई है कि पीरा के लोग उधर बैठे हुए हैं, तो मिलों ने फिर भी माल नहीं दिया कि अभी माल तैयार नहीं हुआ। 100 बहाने होते हैं फिर ये करने के भी ना। लेकिन लाहौर में जो आटे की शॉर्टेज थी वो आज शाम तक और कल शाम तक इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पहले 700 का तोड़ा सी 10 किलो का, 15 किलो का तोड़ा करता उन्हें 1780 रुपये का। ना आटा ना चीनी, कोई चीज हर शय महंगी है। आटा नहीं मिल रहा, आटा बहुत महंगा हो गया है, बड़ा छोटी से आटे की हथ नहीं लगता मैं किसी भी चीज़ में जनाब।
फिलहाल तो आसानी से मिल रहा है, आगे देखो क्या बनता है। आप साहब की आपने बात सुन ली, उन्होंने तो हमें और बहुत सारी कहानियां सुना दी। तो मैं कोशिश करता हूं कि खालिद खोखर साहब जो किसान इत्तेहाद के को लीड कर रहे थे उनसे भी रब्ता करूं, और मैंने रब्ता करने की कोशिश भी कर ली है। सलमा भट्ट साहिबा से भी, उनको भी सरकार का मौक़िफ़ भी आना चाहिए, तो उनसे रब्ता करने की कोशिश कर दी, उनको मैसेज भी कर दिए, उनको कॉल्स भी कर दी हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो जो ही आएगा मैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लूँगा, और हमने अपना फ़र्ज़ तो अदा कर दिया है कि अब देखते हैं उनकी तरफ से मौक़िफ़ आता है कि नहीं आता। बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबका मौक़िफ़ मैं आपको लेके दे रहा हूँ। आवाम की बात आप सुन रहे हैं। आए अब आप मिल मालिकान के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आटा कितने हुए। पहले 700 का तोड़ा सी 10 किलो का, हूँ 15 किलो का तोड़ा करता उन्हें 1780 रुपये का। ना आटा ना चीनी, कोई चीज़ हर शय महंगी है। आटा नहीं मिल रहा, आटा बहुत महंगा हो गया है, बड़ा शॉर्टेज है आटे की। हाथ नहीं लगता मैं किसी भी चीज़ में जनाब। फिलहाल तो आसानी से मिल रहा है, आगे देखो क्या बनता है। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम रज़ा साहब ग्रुप लीडर हैं ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आसिम भाई, कुछ दिन पहले मैं खबर सुन रहा था कि किसान को रेट नहीं मिल रहा, किसान अपनी गंदम सड़क पर रख कर बैठा हुआ है, और अब मैं खबरें सुन रहा हूँ कि आटे का शॉर्टेज आने वाला है। ये एकदम से क्या माजरा हो गया? ऐसा नहीं, बस एक तो बात ये है कि आटे का कोई बड़ा नहीं, रेट्स का डिफरेंस है। अच्छा, किसान रख के बैठा हुआ था, वो गंदम जब हुकूमत ने बोर्ड की तरफ जा रहे हैं वैसे, देखिए जब डीरेगुलेट हुई बीज, अच्छा, तो किसान से नहीं ली गई, सपोर्ट प्राइस नहीं थी, तो आम ओपन मार्केट में अवेलेबल थी बीट। अच्छा, और नॉर्मली उससे पहले चूँकि 3900 आखिरी रेट सपोर्ट प्राइस था किसान के लिए, क्योंकि उससे गंदम नहीं लेगी, तो वो नीचे आ गई 2000 रुपये तक गंदम रेगुलेट होके, डीरेगुलेट हो गई, आज़ाद हो गई। अब हुआ ये है कि जिस टाइम पे किसान बेचने आया था उस टाइम 2021 में फील्ड में बिकी, मिल्स पे 2300, 2400, 2500, 2600 किराए के हिसाब से पहुंची। बीच में मकई की प्राइसेस ऊपर चली गई, तो फीड मिल्स ने, चूँकि गंदम सबसे सस्ती आइटम थी जिन्स की, तो उन्होंने अपनी फीड मिल्स के अंदर इसका इस्तेमाल शुरू कर गंदम का। अब ये फीड मिल वो है जो पोल्ट्री और दूसरी चीज़ों को देती है ये। अब जब उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया तो उनकी कंजप्शन हमसे बहुत ज़्यादा होती है। लाइक एक फीड मिल दिन के अंदर 10,000 बोरी की खपत उनकी हो सकती है। हमारी जो फ्लोर मिल है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे अगर 12 बोरियों की चले तो वो 2400 बिजली ना होने की वजह से 2000 बोरी से ज़्यादा ग्राइंड नहीं कर सकती। तो इस तरह फीड मिल्स की कंजप्शन हमसे कहीं ज़्यादा, क्योंकि वो ग्राइंड नहीं करते, वो थोड़ा क्रश करते। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख टन उनकी कंजप्शन महीने के अंदर कंज्यूम होगी फीड ले गया। अब हमारी प्राइसेस जो ज़रूरत थी आटे के अंदर रहते हुए नॉर्मल पेस पे जो चल रहा था, वहाँ से कीमत बढ़नी शुरू हुई और 2800 से 3000 रुपये तक की रेट पहुँच गई। क्राइसिस उस टाइम आया इस रेट का जिस टाइम पे इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर प्रोविंशियल बैन का सो कॉल्ड एक निफाज कर दिया गया और एक नोटिफिकेशन आ गया। तो मेरे ख्याल से आम लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया ना उसका, उसी वजह से प्राइसेस, ट्रकों के पहिए जो उनसे हैं वो पैसों के पहिए हो गए, उसी वजह से प्राइसेस बढ़ी। और हमने ये देखा कि 6-7 दिन के अंदर 1200 से 1500 रुपये मन तक गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। और ये वो इजाफा था जो अगर हम नॉर्मल पेस में चल रहे थे तो हम दिसंबर या जनवरी में गंदम का रेट 3200-3300 रुपया सोचते थे कि ये होगा। इट वॉज नेवर एवर इन आवर थाट्स कि ये इस टाइम पे ये प्राइसेस बनेंगे। 2000 वाली गंदम जो सी थी या 2100-2200 वाली वो है किधर? मिलों के ऊपर अगर हम लें तो 2500-2600 वाली देखें, वो जिसने जहाँ पे स्टोर की, जिस तरह पोल्ट्री फीड है उन्होंने 1,06,000 टन डिक्लेयर्ड स्टॉक किए हैं। इसी तरह बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉटन जनरल हैं, राइस सेलर वाले हैं, सब ने अपना अपना स्टॉक किया हुआ रखा हुआ है उनके पास। और ये वही है 2600 जो आप 2600 कह रहे हैं, मैं 2100 कह रहा हूँ। नहीं, फील्ड में देखें यही रेट था, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग किराया माँ का, ठीक है, 2600 कर लिया, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ। अब उसी का रेट आपका 3600-3700 तक लोड का चला गया ना, तभी पिंडी में 4000 तक गया, लाहौर में 3900 तक आया। अब जब हुकूमत पंजाब ने 3000 रुपया बाय कंपल्शन लिफ्टिंग शुरू की तो वही रेट अब 3300-3400 रुपये पे लोड आ गया। आसिम भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, ये हमें नज़र आ रहा है आप फोरसी करते हैं, आप काफ़ी अर्से से इस बिज़नेस कर रहे हैं, आप फोरसी कर रहे हैं। ये जो लोग हैं जो ये डील करते हैं, गवर्नमेंट के स्पेशली लोग हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट पैनिक कर रही है, पैनिक कर गई भी है ना, मेरे ख्याल से सेक्रेटरी साहब भी चले गए और डीजी साहब भी चेंज हो गए हैं, ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे ही।
पैनिक कर गए हैं, इसका मतलब इनके हाथ पांव फूल गए। ये फोर्सी कौन करता है, ये प्लान कौन करता है, ये चीज़ें होती कैसे हैं? क्योंकि अगर आप फीड को उठवा रहे हैं, और फीड तो मेरे ख्याल से मकई से भी काम चला लेगी, इंसानों को फीड करने के लिए आप रोक नहीं रहे, आप उसको देख नहीं रहे, और आप किसान पहले मार चुके हैं किसान, ऐसे है ना, ऐसे ही आप किसान मार चुके हैं, एक आपने सेक्टर को तबाह कर दिया है, अब आप दूसरे सेक्टर की तरफ उसको रिलीफ देने की बजाय उसके अंदर भी आप डाउट्स के लिए पैदा कर रहे हैं। ये फोर्स ही कौन करता है? देखिए मतलब हर टाइम पे ना एक विजिलेंस और एक नज़र रहनी चाहिए। हाँ, जिस टाइम पे ये प्राइसेस ऊपर जा रही थी और मकई फीड मिल्स में मकई की जगह पे गंदम इस्तेमाल हो रही थी, हाँ, तो हमने इंटीमेट किया फूड डिपार्टमेंट को। आपने लिख के किया? हमने नहीं, ज़बानी मीटिंग्स के अंदर, अखबारों में आप देखें, हमारी हर लिहाज से एक वो चल रही थी कैंपेन कि ये कल किसी भी परेशानी का बायस बन सकती है, लिहाजा दे शुड बी स्टॉप्ड। लेकिन बर वक्त एक्शन नहीं हुआ। उसके ऊपर ये हुआ कि आपने एक मैसेज दे दिया कि जो डीरेगुलेटेड सेक्टर है आपने उसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया बाय इम्पोजिंग ट्रांसपोर्टेशन बैन टू अदर प्रोविंसेस। दैट गिव द मैसेज कि गंदम की शॉर्टफॉल आ गई। हालांकि अगर गंदम पड़ी भी हुई थी तो हर आदमी ने उस तरीके से होल्ड कर ली कि यार इसमें कोई नफ़ा ज़्यादा है, और फिर डेली बेसिस पे 50 रुपये 100 रुपया हर घंटे बाद उसके अंदर बढ़ रहा था। और 6 दिनों में चीनी वाला हिसाब कर लिया, चीनी से भी ऊपर चला गया जी। मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइसेस में 1200 रुपया मन का इजाफा है, हाँ, बैठे बैठे इस तरह कभी नहीं। अच्छा आसिम भाई, मैं अभी कुछ चीज़ देख रहा था, हमारे दोस्त हैं वो मुझे दिखा रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर फोर्सी करके बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ये इसकी गंदम की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, बूम आने वाला है, और प्राइसेस जो सी हैं 3900 रुपये तक जाने वाली हैं, आप होल्ड कर लें, आप उसको रोक के रखें, गंदम फिर निकलेगी। ये भी चलता रहा है। ये कौन लोग हैं? देखिए, जो अब आप देखें सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है। हाँ, हर मंडी वाला अपनी मंडी के अंदर से एक उन्होंने सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया हुआ है, वो अपना अपना एक मामला चला रहे होते हैं, जिसके पास हिस्सा बाय हिस्सा जितनी बोरी पड़ी है उसका इंटरेस्ट उतना है। बड़ा अगर सेक्टर है तो उसको ज़्यादा पड़ी हुई है, जिसको छोटा, लेकिन उस जो सर्कुलेशन है सोशल मीडिया पे इस किस्म की गुफ्तगू की, वो आपके रेट को राइज देती है। अल्टीमेटली हमारी मिल्स के पास पिछले साल की निस्बत कम गंदम थी। उसकी रीज़न क्या थी कि हमारी मिलों ने पिछले साल जो 4000-4200 वाली गंदम थी उसको हुकूमत ने जब 2900 रुपया रेट निकाला तो कम रेटों में बेचा। मिनिमम किसी मिल ने नुकसान किया होगा तो 6 करोड़ रुपया होगा, लेकिन मैक्सिमम 70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हमारी बहुत सारी मिलें बैंक डिफ़ॉल्ट कर गई। हमारे पास इस दफ़ा वो स्टॉक जो नॉर्मली पिछले आप 10 सालों की हिस्ट्री देखें जो स्टॉक होता था या पिछले 5 सालों में, उससे कम स्टॉक है। प्राइवेट सेक्टर में स्टॉक है। हमारी वजह क्या थी कि हमारी इस्तेदाद, हमारी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई थी लॉस की वजह से। अब प्राइसेस बढ़ेंगी। प्राइसेस देखें, गवर्नमेंट जो रेट देगी, देखें पहले क्या होता था, 910 है 10 किलो का, और 905 है। मतलब इसको इस तरह को रिलेट कर लेते हैं। देखें, सरकार के पास अगर गंदम होती थी ना तो वो इंटरवेंशन करती थी, इंटरवीन करके तो मार्केट को सेटल कर देती थी कि इससे ऊपर आपने नहीं जाना। इस टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट के पास चूँकि 9 लाख टन से कुछ कम गंदम मौजूद है, पासको के पास है, सिंध फूड डिपार्टमेंट के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक 12.5 लाख टन के करीब है, KPK के पास भी 275 है, उनकी 3, 4, 5 की डिमांड होती है। प्रॉब्लम यहाँ है पंजाब में कि पंजाब गवर्नमेंट के पास जो सा है इंटरवेंशन के लिए स्टॉक कम है। अगर ये स्टॉक होता 20 लाख टन 25 लाख टन का तो वो आवाज़ देते कि ये हमारा 3000 रुपया रेट है, हमारा 3100 रेट है, या व्हाट्सएवर रेट है, कम है उसकी नहीं मुल्क की देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात, मैं ओवरऑल पंजाब की नहीं बात, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। क्या पंजाब का स्टॉक कम? अगर देखें, अगर पंजाब के स्टॉक को उससे ले लें कि हम अपना चले जाते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, जो 35 लाख टन का स्पार्को ने दिया कि शॉर्टफॉल है, तो उसके अंदर 49 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड था, तो हमारी फूड सिक्योरिटी डेफिनेटली हिट होती है उससे। अगर 20 लाख टन कम है, देखें स्टॉक किसको कहेंगे? जो स्टॉक देखिए, आपके पास मेरे पास पड़ा हुआ है तो स्टॉक मुल्क का है, लेकिन अगर हम कहेंगे सरकार का, पंजाब गवर्नमेंट का कहेंगे तो उनके पास डेफिनेटली 30-35 लाख टन होती है, उनके पास 9 लाख टन है, तो उनके पास कम है। 27-28 लाख का शॉर्टफॉल है। अगर वो अपना इसको 25 से भी ले जाएं तो आप मैच कर लेते हैं। अब मुझे ये मैं फोर्स ये करता हूँ यहाँ बैठ के कि ये इम्पोर्ट की तरफ जाएंगे। देखें, ऐसा होगा, वो चूँकि 10 लाख टन का शायद उनका रेन होगा। क्या आटा महंगा होने जा रहा है? बड़ा सड़क का सवाल है ये। हुकूमत तो 3000 में दे रही है, नहीं महंगा होने दे रही, नहीं महंगा होने दे रही, नहीं 3000 रुपये रोक चाहती है कि यहाँ पे रहे।
लेकिन हमारा उसके लिए- रेट जो अभी चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, वो 905 रुपये 10 किलो का और 1810 रुपये 20 किलो का। अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है जो एक्शन वो कर रही है या हमारी मिल्स को 3000 देने में, तो यही रेट रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाती 3000 में, तो डेफिनेटली फिर राइज आएगा, फिर रेट बढ़ेगा। और वो किस तरह रोका जा सकता है? अगर अपनी मसूबे की गंदम आपने ट्रेवल करा देनी है बाहर दूसरी तरफ, उसका रीज़न क्या है? रीज़न है वहाँ का रेट। ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन आएगी किसी भी प्राइवेट आदमी के लिए, अभी भी जा रहा है फिर भी जाएगा। तो उसके लिए आप वो मुनासिब रेट रखें। अगर रोटी इज़ द लाइन, तो मैं समझता हूँ कि आप 2050 में भी अगर आटे का थैला हो, आप 3300 में इशू करें, गंदम रिलीज़ करें, तो उसके साथ आपका रोटी 14 रुपये 80 पैसे से ऊपर नहीं जाती। आज भी 15 रुपये से कम कोई तंदूर वाला हमें रोटी नहीं देता। आप किसान को भी अच्छा मैसेज दे लेंगे, वो भी काश्त कर लेगा। आसिम भाई मुझे एक चीज़, आप अगले साल इंपोर्ट से भी बचेंगे। मैं एक चीज़ में सोचने से मैं परेशान हो गया हूँ, वो ये कि हम और आप बड़े सारे शोज़ कर चुके हैं और इसी तरह के इश्यूज़ पे कर चुके हैं। पिछली दफ़ा पोल्ट्री वाले वो 71 लाख जब थी तब पोल्ट्री खोल दी बुज़दार साहब के दौर में, आपको याद होगा, समीरुल्लाह चौधरी साहब थे, आपने मुझे शुरू में बताया कि करेंगे। और मैं तकरीबन हर एक साल के बाद आपके पास ऐसे ही बैठा होता हूँ कि आसिम भाई आटे का क्या बनेगा, क्या करेंगे, किस तरह होगा। ये हम प्लानिंग नहीं कर सकते क्या? देखिए, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मखसूस ज़रूरत है। जिस तरह डीरेगुलेट किया था, आज से सिर्फ 4 महीने पहले आप हर बंदे को पकड़ के कह रहे थे यार तुम स्टॉक कर लो। आज वही जिसने स्टॉक किया हुआ आप उसको कहते कदम उठवा दो। जब आपने डीरेगुलेट कर दिया तो डीरेगुलेट कर दिया, अगर नहीं की तो फिर उसकी प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए फिर उसको पूरा, मेरे ख्याल से क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और जिसने भी ये किया उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ये इसकी सज़ा सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको ओहदे से हटा दें या पीछे कर दें, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, फूड डिपार्टमेंट तो वैसे ही ख़त्म हो गया। डीजी फूड के पास तो जो स्टाफ था उन्होंने वैसे ही सरेंडर कर दिया। जो वहाँ पे खाने वाल हादसा हुआ, देखें ये आफत है। तो मेरा ख़्याल है अगर सैलाब आ रहा है तो कहीं पे भी आपको बंद किस टाइम तोड़ना है, आपको आइडिया नहीं कि पीछे इंडिया से कितना पानी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें नेग्लिजेंस नहीं, अगर शायद उनको पता होता तो उससे पहले उन्होंने लिफ्ट कर लिया। चलें, आप कह रहे हैं, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, थैंक यू सो मच। ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। नहीं आसानी से तो मिल रहा है लेकिन महंगा ही मिल रहा है। जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया उसी पे मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा। मिल तो आसानी से रहा है लेकिन रेट बढ़ गए हैं। आटा आसानी से मिल रहा है लेकिन महंगा मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोगर साहब जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा खोगर साहब, हम ये सुन रहे थे कि गंदम आटा, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न वो आटा जो हम आगे कंज्यूमर है उनका ये होता है ना, आटा जो है शॉर्ट होने वाला है। उस पर जब मैं गया उनके पास, मिल वालों के पास, उन्होंने कहा कि गंदम जो सी है वो हमें उस रेट पे नहीं मिल रही जिस रेट पे गवर्नमेंट चाह रही है। मैं इससे थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो आप चिल्लाते रहे, परेशान रहे कि आप गंदम सड़क पे रखी हुई है, गंदम कोई ले नहीं रहा और अब गंदम मिल नहीं रही। ये क्या माजरा है सारा? जब भी आप अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे। मैं आपको अर्ज़ करूं कि गंदम अगर मैं एज़ ए काश्तकार स्टोर करता हूं तो मेरे लिए गुनाह कबीरा है। अल्लाह ने मुझे मना किया है कि मैं मुनाफे के लिए गंदम स्टोर नहीं कर सकता, ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं कर सकता, ज़ख़ीराअंदोज़ी मैं नहीं कर सकता, हराम है। जबकि हुकूमत के बेफ़र्ज़ है और ये आज से नहीं है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वक्त से है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इलामी तौर पे अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ गंदम स्टोर करो। उससे लेके आज तक हुकूमतें गंदम स्टोर करती है और ये हुकूमत के अवलीन फ़राइज़ में से है। जब हुकूमत IMF के कहने पे, यानी कि हुकूमत ने रब्बे ज़ुल जलाल की बात नहीं मानी, IMF की बात मानी। जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो उनको ख्याल आना चाहिए था हुकूमत वालों को, जो लोग उनसे मुआहदा कर रहे थे या बातचीत कर रहे थे, कि कुदरत का भी ये हुक्म है, उसको मानते बजाय कि IMF की बात मानते। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हमें पैदावारी लागत भी ना मिली। यानी कि हमारी पैदावारी लागत जो हुकूमत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकाली हुई थी, आपको 1900 से 2200 तक, 2100 रुपये तक हमें रेट जो मिला थी। और वो जो वहाँ पहुँचता रहा मिल तक ट्रैवल डाल के वो 2600 2600 नहीं, उस वक्त वहाँ पे मैक्सिमम 50 रुपये 100 रुपये खर्चा था, वो मिल तक 2200 रुपये पहुँचता रहा। अच्छा,
तो बल्कि 2100 में मिल में पहुँच भी देते रहे काश्तकार जी, 2021 में पहुँच भी देते रहे। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि गंदम तमाम फसलों का इंजन है। ठीक है कि हमारे पाकिस्तान में जो ज़ेर काश्त रकबा है वो तकरीबन 4.5 करोड़ एकड़ है। उसमें से तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम लगती है। गंदम की फसल बेहतर होगी तो बाकी फसलें बेहतर होंगी। काश्तकार के पास पैसे आएंगे, बाकी फसलों पे इन्वेस्ट करेगा। उसका मैं सबूत दे सकता हूँ कि इससे जो पिछली गंदम आई थी, उससे पिछली गंदम जो आई थी, जब हमें 39 रुपये रेट मिला था, तो पिछले साल उसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर में आपको ग्रोथ दी 6.25। जब इससे पिछली गंदम में हमें रेट नहीं मिला तो हमारी ग्रोथ की आ गई 0.56 पे एग्रीकल्चर की। और ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ ये भी गलत है। ये ग्रोथ दी गई है आपको लाइफ स्टॉक फिशरीज मिला के। एक्चुअली जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ बनती है वो -13.49 है गंदम की, ओवरऑल एग्रीकल्चर की तमाम क्रॉप्स। मैं उसकी काश्तकार ने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं किया। मैं उसकी आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले साल आपको यूरिया मिल नहीं रही थी, नहीं मिल हमने 2 लाख टन DAP भी नहीं मिल रहा था। आपने 2 लाख टन इंपोर्ट भी की थी। इस दफ़ा इंपोर्ट भी नहीं की, वही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी फालतू कोई नहीं है, तो 13 लाख टन आपके पास फालतू पड़ी है। DAP जो फास्फोरस है आपके पास 22% इन 6 माह में वो कम इस्तेमाल हुई है। पोटाश आपकी इस्तेमाल ही नहीं हुई। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र अगर नहीं होगी तो आपकी पर एकड़ पैदावार कम होगी। ठीक है। अभी मैं आपको अर्ज कर दूँ कि कपास को सैलाब ने ज़्यादा नुकसान नहीं किया। कपास बार अब इस वक्त कपास के इलाके में जो सैलाब आया है वो मैक्सिमम हमारे पंजाब में को अगर 30-31 लाख एकड़ काश्त है तो उसमें से 1 लाख एकड़। अब उसकी पैदावार चेक कर लेना कि पिछले साल हमारी थी 5.2 मिलियन, यानी कि उससे पिछले साल से को 34% कम थी। इस दफ़ा उससे भी कम होगी, मैक्सिमम 4 मिलियन बेल हो जाएगी या 4.5 मिलियन। हमारी मेन क्रॉप्स मेन क्रॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको सैलाब से ज़्यादा नुकसान हुआ है इस साल या पॉलिसी से ज़्यादा नुकसान हुआ है? देखिए पहले तो पॉलिसी से ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो हो गया हुआ था, वो हो गया, वो तो यानी कि काश्त ही नहीं किया गया ना किसान की तरफ से। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ कि अभी गंदम तो अभी काश्त होनी है, एंड अक्टूबर नवंबर में जाएगी। काश्तकार सैलाब आने से पहले काश्तकार फैसला कर चुका है कि मैं गंदम की काश्त में खातिर खा कमी लाऊंगा। मुझे आप एक चीज़ बताएं सर। कमी लाऊंगा? बिल्कुल उसने कमी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक लालची आदमी मरा, कब्र में उसका फरिश्तों ने हिसाब किताब किया। फरिश्तों ने आखिरी सवाल किया, जन्नत में जाना पसंद करोगे या दोज़ख में? तो वो कहता है साहब जहाँ 2 पैसे का मुझे फ़ायदा मिले। भाई काश्तकार ने भी तो उसी साइड पे जाना है जहाँ उसको फ़ायदा मिले, वो नुकसान ज़रूर उठाना। अगर काश्त करने के बाद उसको पता ही ना हो कि उसको रेट क्या मिलेगा, उसको यकीन ही ना हो कि उसे रेट मिलेगा, उसको उसके साथ 2 साल ये किया जाए कि उसको पैदावारी लागत ही ना मिले। अभी जो गंदम ये मिल मालिकान कह रहे हैं कि 3900-4000 तक जा रही है, ये कौन सी गंदम है? ये कब खरीदी गई थी और या कब खरीदनी है? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये वही बात आ गई ना कि आज हुकूमत को हर जो स्टॉकिया है, जो इन्वेस्टर है, वो ब्लैकमेल कर सकता है। क्यों कर सकता है? ये वो 2000 वाली है। मैं आपको 2000 वाली है क्योंकि हुकूमत ने खुद उसको नहीं रखा। और फिर एक चीज़ और है, मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि आज हुकूमत आके रेट तय करे। ये तो हुकूमत ने तो अपने पास स्टोर ही नहीं ना किया। मेरी यार सुनो, उसने फीडर वालों को भी उठा दिया। हुकूमत का ये क्या तरीक़ाकार है कि अपनी ज़ात के लिए रांझा दूसरे के लिए कह दूँ? जो खुद करे ठीक है, वही काम दूसरा करे तो गलत है। यानी हुकूमत ने जब उसको डीरेगुलेट किया है तो उसको रेगुलेट क्यों कर रही है? IMF की खिलाफ वर्जी अब क्यों कर रही है? काश्तकार के वक्त तो IMF की खिलाफ वर्जी थी कि हम IMF के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन दोनों साल हुकूमत ने हमारे साथ ये किया, दोनों साल हुकूमत ने हमारे साथ गलत बयानी की। और आज सबसे बड़ा जो मसला है, हुकूमत और काश्तकार के दरमियान एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है कि काश्तकार से जब खरीदी गई तो IMF है, उसके बाद पिछले साल भी 8 अगस्त को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके गंदम के रेट तय कर दिए। मरियम ने कहा कि हम अपने किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों को, वो अपने किसान भाइयों को पैकेज भी देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको उनकी गंदम मिले। उसमें नहीं, वो कामयाब नहीं हो सकी। हमें नजर आया रिलीफ में जब उन्होंने अनाउंस किया कि हम 15 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, तो मैंने पंजाब की गंदम के उसको कैलकुलेट किया, बहुत कम आ रहा था, 27 रुपए फी मन इम्पैक्ट आ रहा था उसका। हमसे लिया जा रहा है 1900 रुपये मन। अब आप ये देखें ना, काश्तकार ने भी अपनी कैलकुलेशन करनी है, काश्तकार की भी एक इकनॉमिक्स है, वो देखना है, नफ़ा देखना है, नुकसान देखना है। काश्तकार के बच्चे नहीं हैं क्या? काश्तकार ने अपने बच्चों को तालीम नहीं देनी क्या? काश्तकार ने अपने बच्चों का इलाज नहीं करवाना क्या? काश्तकार ने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाना? अच्छा, मैं एक और बात बताएं, अभी ये 2000 वाली गंदम चले ठीक है, जिन्होंने ज़ख़ीरा की हुई है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने पहले क्यों आपकी किसी से बातचीत होती रही है? मैं जानना चाह रहा हूँ आपके बीच में मॉडरेटर कौन था?
वज़ीर खुराक जिनसी हैं वो मेरे ख्याल से सलमा भट्ट साहिबा हैं, कोई बातचीत कोई होती रही, कोई स्टेक होल्डर्स? मैं आज तक सलमा भट्ट साहिबा से मेरी तो कोई मुलाकात नहीं। तो आप किससे मिल रहे थे? मैं मिनिस्टर एग्रीकल्चर से मिला हूँ, मैं बाकी लोगों से मिला हूँ, मैं इस्लामाबाद जाके मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, फेडरल मिनिस्टर से। पंजाब गवर्नमेंट में कौन आपके साथ डील कर रहा था? मिनिस्टर एग्रीकल्चर कर रहे थे? मैं मिनिस्टर एग्रीकल्चर से कई दफ़ा मिला हूँ। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? मैंने उनसे कई दफ़ा बात, उनसे एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा बात की। और आपको तसल्ली क्या दी जाती है वहाँ से? भाई हम बात कर रहे हैं यही है। लेकिन असल जो चीज़ हुई है कि हुकूमत एक काम करे इस वक्त, हाँ, कानून के मुताबिक रहे, या डीरेगुलेट करे या रेगुलेट करे। वो दोनों पिछली दफा उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया था, अब रेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट करने के बाद ये रोटी का रेट तय नहीं कर सकते, ये आटे का रेट तय नहीं कर सकते, ये रोटी आटा मैदा इसकी एक्सपोर्ट में पाबंदी नहीं लगा सकते, ये बैनुल सूबाई नकल हरकत पे पाबंदी नहीं लगा सकते जब डीरेगुलेट। लेकिन अभी तो लगी हुई है ना बैनुल सूबाई। गलत है ना, यही चीज़ तो तबाही के दहाने पे काश्तकार को लेके जा रही है। ये पॉलिसीज जब बनती हैं आपको ऑन बोर्ड ऑन स्टेक, आप स्टेक होल्डर हैं, आपको लिया जाता है? पंजाब में पहले ये होता था कि CM साहब जो भी होते थे वो काश्तकारों के साथ मीटिंग करना, काश्तकारों के साथ बैठ के बातचीत करना। लेकिन जब से मोहतरम मरियम नवाज साहबा तशरीफ़ लाई हैं, मुलाकात हुई आपकी? अभी मेरी पिछले साल एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। आपकी बार इस सारे टर्मोइल में मुलाकात हुई? कोई किसी की कोई मुलाकात, सिर्फ मेरी नहीं, किसी भी काश्तकार तंजीम से उनकी कोई मुलाकात नहीं। क्योंकि काश्तकार जो है ना पाकिस्तानी और इंसान नहीं है। काश्तकार जो है ना, हालांकि मैं कहता हूँ कि काश्तकार से ज़्यादा मुहब्बे वतन कोई नहीं है। आटा महंगा बड़ा दे रहे हैं, 2500 रुपया। तो आटा मिलता ही नहीं पिया, आटा 4000 100 रुपए किलो दे रहे हैं। आटा मिल रहा है, राज के रोटी खाते पे। हाँ जी मिल रहा है आटा, चक्की तो लवो ता, दुकान तो लवो ता, थोड़ा दे रहे हैं कि थोड़े महंगा दे रहे हैं। थोड़ा आटा महंगा मिल रहा है जी। आटा मिल भी रहा है तो ब्लैक मिल रहा है। जिन्होंने ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ को उन्होंने एक हिसाब का स्टोर कर लिया, गैप कर लिया। अच्छा, आखिर में बता दें आपको नुकसान कितना हुआ था पिछले साल? जो पैकेज दिया था अभी मरीम की तरफ से, जो 2700 पर मन आ रहा था, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो सका? काश्तकार को कोई फायदा नहीं। काश्तकार को मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल गंदम में 2200 अरब रुपए, मैं सिर्फ अकेली फसल की बात कर रहा हूँ, 2200 अरब रुपए नुकसान। नेक्स्ट ईयर अब ये नवंबर में आपको क्या लगता है कि हम दोबारा किसी डेफिसिट में चले जाएंगे? हम दोबारा कम कास्ट? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लग रहा है ऐसा हो। मैं आज हुकूमत से क्या मांग रहा हूँ जी कि हुकूमत आए, एक वाज़ेह, गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया। मेरी बात सुनो, हुकूमत आए आज ही वाज़ेह पॉलिसी दे दे कि हम इसको डीरेगुलेट कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं, एक ऐलान करे। एक हुकूमत हमें और कोई रेट ना दे, हमें इंटरनेशनल रेट दे दे जिस पे इंपोर्ट करते हैं, जिस पे इंपोर्ट करें। जो आपको लाहौर में रेट पड़े वो रेट मुझे दे दो, जो रेट आपको पिंडी पड़े वो रेट मुझे दे दो, जो आपको मुल्तान पड़े वही रेट मुझे दे दो। मैं कुछ नहीं मांग रहा। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ हुकूमत से कि दूसरे मुल्कों से कुछ सबक ही सीख लो कि मैंने गंदम बेची है, 2024 में काश की, 25 में अप्रैल मई में हार्वेस्ट की। अच्छा, हमें उसके रेट का नहीं पता था, सुबह और है, दोपहर और है, शाम और है। और जी ऐसे ही था। नहीं, इंडियन काश्तकार, हमारे दुश्मनों के काश्तकार को रेट में आपको बताऊं कैसे पता चलता है? कैसे? अगस्त 2024 में उसको रेट दिया गया जो 2025 में काश होनी है, नवंबर में, और 26 में हार्वेस्ट होनी है, उनको रेट दे दिया गया। इसका मानिए फ्यूचर मार्केट है कि काश्तकार को काश करने से वो 1 साल पहले अपनी प्लानिंग कर सकता है कि ये फसल मैंने काश करनी है, ये मेरी पैदावारी लागत होगी और इस रेट पे मैं सेल करूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल जाते जाते, सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं किसानों के, किसान जोन और इस तरह के नाम से, उस पर वो बताते हैं कि अब रोक लो, गंदम रोक लो, आगे पैसे बढ़ने वाले हैं, अब इसको कंट्रोल कर लो, अब तुमने करनी है, सेलिंग करनी है, और अब तुमने बेचना है, और इस तरह मार्केट जो सी चेंज होने वाली है। ये लोग क्या कर रहे हैं? तो सट्टेबाजी हो रही है उसके ऊपर। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, मैं एज ए काश्तकार मैं कभी किसी को नहीं कहता कि गंदम सेल ना करो या करो। लेकिन ये आपके सोशल मीडिया पेजेस नहीं, मैं कौन लोग आपने देखे हैं वैसे? ये मैंने देखे हैं जी। अब देखें ना, हर बंदा ये चीज़ क्या है? नहीं, हर बंदा सोशल, लेकिन मैं ऐसा मशवरा नहीं देता। एक और दूसरा, मैं आपको एक आखिरी बात, लेकिन ये भी ब्लैकमेलिंग के जुम्मे में नहीं आता। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हम ना एक चीज़ से बहुत डरते हैं। मैं एज ए काश्तकार मैं आपको अर्ज करूं, जब बात हम करते हैं कि हम गंदम काश ना करें, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, मैं दिल से अंदर से हिल जाता हूं। उसकी वजह यह है कि रोज़ी रसान मैं नहीं, मेरा रब है। किसान जो है ना, नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ के ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह के मखलूक तक पहुँचाता है। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए
इस गंदम की काश से अभी 2 माह पहले कम अज़ कम एक वाज़ेह पॉलिसी दे। बिल्कुल ठीक। ताकि काश्तकार इसको यकीनी तौर पे काश कर सके, ताकि मेरे मुल्क में, मेरे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का कोई फुकदान ना हो, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मुझे एक चीज़ का डर है इस वक्त, जो मुझे डर खाता जा रहा है एज ए इंसान भी, एज ए पाकिस्तानी भी, एज ए मुसलमान भी, कि आज से 2-2.5 साल पहले मेरी 24 ख़वातीन आटो की लाइनों में शहीद हुई थी, कि दोबारा ये नौबत ना आए, अल्लाह ना करे जी। मैं हुकूमत से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी पैदावारी लागत साथ 25% मुनाफा हमें साथ में। आप बिल्कुल इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज इस सैलाबी कैफियत में, ये तूफ़ान नू है, ये क़यामत सुग़रा है हमारे लिए, मैं आज अपने सारे दुख गम भुला के मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ आपके तवज्जुह से कि आए मिल के इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब। मैं जो हमने इस सारे से अख़ज़ किया, इन लोगों से मिल के, तमाम लोगों से बात करके, तमाम स्टेक होल्डर से बात करके, वो यही था कि पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। कहीं पर ये समझ नहीं आ रही कि कोई ऊपर बैठा भी हुआ है कि नहीं, कोई देख भी रहा है कि नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है भी कि नहीं, कोई मैनेजमेंट कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हर जगह फुकदान इसी चीज़ का था। हमारे मिल मालिकान से बात की, उन्होंने कहा जी वो फीड वाले ले गए गंदम और हमारे पास गंदम बची नहीं, हम आटा कहाँ से बनाएं। जब हम किसान के पास आते हैं, वो कहते हैं ये देख कौन रहा था, इसके बारे में जान कौन रहा था कि ये कर कौन रहा है, और गंदम का रेट कौन दे रहा था, गंदम का रेट अभी कुछ और है, बाद में कुछ हो रहा है, ये तय कौन कर रहा था, इसे डी रेगुलेट करना है या रेगुलेट करना है, ये डिसाइड कौन कर रहा था, हमें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया था। बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल जो सारे क्वेश्चन मार्क मिलके जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो पॉलिसी के ऊपर लगता है कि पॉलिसी मेकर्स अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी देने में नाकाम रहे। अगर ये सूरत हाल रही तो आगे जाके ये और गंभीर हो जाएगी। और यकीन माने ये किसी किस्म का कोई तूफ़ान आफत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सरीहतन नाअहली होगी और इसके अलावा कुछ नहीं। इस नाअहली से हमें भी बचाएं, खुद भी बचें, और मेरे ख्याल से कोई वाज़ेह पॉलिसी दें। अपना ख्याल रखें, हमें फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।